सांवरे डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आपको एक बहुत शानदार दवाई के बारे में बताना चाहूँगा मैं मेरे अपने फार्म पर इस्तेमाल करता हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। तो आपको दिखा देता हूँ। मैं पशुओं का खाना पानी हो गया है, बिल्कुल नहला धुला कर कंप्लीट कर दिया है। शाम के 4:30 बजे मिल्किंग होती है हमारी। तो मैं आपको एक अच्छी दवाई के बारे में दिखाना चाहूँगा, जिसका मैंने रिजल्ट देखा है। बाकी फार्म पर अभी कोई विशेष अपडेट है नहीं, 4-5 पशुओं की आय कर दी, बाकी आपको हमने सबको दिखाई दिया है। एक बार आप दिखा दीजिए पशुओं को। दोस्तों, जिसका मुझे रिजल्ट लगता है वही चीज़ हम भी दिखाते हैं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। तो मैं आपको एक दवाई दिखाता हूँ, मेरीफ्लॉक्स आयु। मेरीफ्लॉक्स आयु है, 124 रुपये MRP है इसकी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। जैसे आपने कभी जेर निकलवाई हो, बच्चा निकलवाया हो, तो आप कहते हो ना कि गाय अच्छे पीक लेवल पर नहीं आ रही है या फिर भैंस पीक लेवल पर नहीं आ रही है, तो इस दवाई के अंदर ही ग्लव्स भी आता है। 60 ml की शीशी आती है। मेरीफ्लॉक्स आयु, बुकाडिन भी बोलते हैं इसे, लेकिन मेरीफ्लॉक्स आयु के नाम से ही चलती है। 124 रुपये MRP है, 100 रुपये के लगभग आपको मिल जाती है। यदि आपने अपने पशु की जेर निकलवाई हो या बच्चा निकलवाया हो और पीक गिरा रही है पशु, जेर निकलने के कम से कम 8 से 10 दिन बाद ही पशु पीक निकालता है। तो यदि आपका पशु पीक दिखा रहा है, बैठते समय पीक निकल रहा है, तो आपका पशु, यदि आपका पशु पूरा पीक लेवल पर नहीं आ रहा और बार बार पीक गिरा रहा है, यदि आपने जड़ निकलवाई है, तो 100% आपको दवाई डलवा देना चाहिए। किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं है कि आपने जेर निकलवाई है। हो सकता है कि बच्चा उल्टा हो गया हो, पैर नहीं आ रहे हो, मुँह आ गया हो, ऐसा हो, तो भी आपने हाथ डलवा कर यदि बच्चा निकलवाया है, तो 100% आप दवाई का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा नहीं कि दवाई सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, कम से कम भी दवाई का 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। आप अपने AI वर्कर से दवाई डलवाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा। पशु चिकित्सकों के पास, बड़े डॉक्टर के पास समय नहीं रहता है, तो आप AI वर्कर के साथ दवाई डलवाइए। और उसके साथ में एक इंजेक्शन लगाना रहता है हमें, सेफ्टीबोल सोडियम 1 ग्राम वाला, जिसमें आप अपना टेप्रोसेप भी ले सकते हैं, एक्सनल भी ले सकते हैं, या फिर बूफर भी ले सकते हैं। तो मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ टेप्रोसेप को। टेप्रोसेप 500-550 रुपये का आता है, और उससे नीचे वाला एक्सनल आता है 1 ग्राम में। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो आप पहले दिन दवाई डलवाइए, उसके साथ एक एंटीबायोटिक लगाइए। सेफ्टीबोल सोडियम 1 ग्राम लगाना है। तीनों इंजेक्शन में से आप कौन सा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन हमें दवाई डलवाना है और उसके साथ में एंटीबायोटिक लगाना है। फिर दूसरे दिन छोड़ना है और तीसरे दिन फिर दवाई डलवाना है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लगवाना है। फिर 2 दिन छोड़ना, तीसरे दिन फिर आपको डलवाना है दवाई, उसके साथ फिर एंटीबायोटिक लगाना है। 5 दिन दवाई डलवाना है, 1-1 दिन छोड़कर, और 3 दिन एंटीबायोटिक लगाना है। तो आप देख लीजिएगा, पहले दिन लगवाना है, फिर दिन छोड़ना है, फिर दवाई डलवा कर एंटीबायोटिक लगवाना, लास्ट दिन फिर एंटीबायोटिक लगाकर दवाई डलवा देना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको। आपका 100% दूध भी बढ़ जाएगा पशुओं का, और पशु बीमार भी नहीं होगा। और बीमार नहीं होगा, बच्चेदानी का सफाई हो जाएगी, तो पीक लेवल पर भी बहुत जल्दी पहुंचेगा पशु। और बार बार रिपीटिंग नहीं होगी, मास्टाइटिस नहीं होगा, पशु बीमार नहीं होगा, खाना पानी नहीं छोड़ेगा। आप कहते हो कि फीड कम खा रहा है, कि दूध कम कर रहा, मास्टाइटिस हो रही है, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है, तो मेन सबसे बड़ा कारण रहता है अपना यूट्रस साफ करना। तो आप बच्चा देने के यदि तुरंत बाद यूट्रस पर ध्यान देते हैं, अपना मिल्क पर मत जाइए कि पशु दूध कम दे रहा, कम खा रहा है। आप सबसे पहले अपने यूट्रस पर जाइए, जिससे कि बच्चेदानी साफ हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको। बाकी आप हमारे चैनल पर इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, ताकि अन्य युवा जो पशुपालक जुड़ रहे हैं, सब लगभग मेरे बड़े भाई देखते हैं, 25 से 35 साल वाले ही वीडियो देख रहे हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य भाइयों तक अच्छी जानकारी पहुँचती रहे। बाकी दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं हर बार यदि समस्या आती है तो हम इसी का इस्तेमाल करता है। बाकी देसी में आप हल्दी दीजिए उसे, और गुड़ दीजिए, गाय हो चाहे भैंस हो, हल्दी देंगे और गुड़ देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा उसका। जितने दिन तक एंटीबायोटिक दवाई और लगा रहे इंजेक्शन, तब तक आप हल्दी और गुड़ दीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। बाकी लंपी पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी राज्य किसी जिले में कोई भाई जुड़े हो और ज़्यादा गंभीर समस्या से जूझ रहे हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिए, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। हो सकता है तो मैं खुद आकर ट्रीटमेंट करूँगा, यदि आपने बार बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो। और यदि आपने लंपी होने के बाद दिन में 2 बार ट्रीटमेंट करवा रहे हो डॉक्टर से, तो फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो मैंने पहले भी आपको कई सारी वीडियो में बोला है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, सिर्फ
थोड़ी सी सावधानी रखना है। यदि बार बार एंटीबायोटिक लगाएंगे तो पशु खाना छोड़ देगा, जिसके बाद कोई समस्या का हल नहीं है, पशु की डेथ होना निश्चित है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों या पशुपालकों का नुकसान हो किसी भी तरह से। इसके लिए आप पैनिक मत होइए, बार बार ट्रीटमेंट मत करवाइए। टॉपिक से मैं भटक रहा हूँ, किस बात पर बात करना थी, बार बार लंपी आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैं बोलता हूँ ना हर वीडियो में कि फील्ड में जाता हूँ तो मैं झोला लेकर कहीं ट्रीटमेंट करने नहीं जाता हूँ। हमारे फार्म से इंदौर लगभग 35 किलोमीटर दूर है, तो हम यदि किसी काम से बाहर जाते हैं तो पशु बीमार दिखता है तो मैं गाड़ी रोककर उन पशु किसान भाइयों से, जिसका पशु रहता है, पशु मालिक, उन्हीं से बात करके समस्या का समाधान जानना चाहता हूँ कि पशु बीमार है, आपको लंपी हुआ, बुखार है, पशु भगवान ने पता नहीं ऐसी क्या दे रखा है, या पशु देखकर ही पता चल जाता है कि पशु को क्या हुआ है। तो जरूरी यह नहीं है कि आप किससे ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप खुद से भी करवा रहे हो तो बीमारी को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी रहता है। ये नहीं कि चाहे जो एंटीबायोटिक लगा दिया आपने, अंदाज मार, ये लगा दिया, वो लगा दिया, उससे आपका नुकसान है, पशुओं का भी नुकसान रहेगा। तो हमें ना बीमारी को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी रहता है। यदि बीमारी को सही से हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट किस बात का कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हो सके तो खुद से अपना ट्रीटमेंट करना सीख लीजिए, ध्यान इधर उधर भटकाइए। वीडियो जिस दिन भी बनाते हैं उस दिन पशु बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, देखो सारे पशु धीरे धीरे खड़े होने लग रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि किसी भी तरह से पशुपालन में जो होने वाला नुकसान है उसे हम बचा सके। तो आप समस्या होते ही यदि ध्यान देंगे तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होगी। यदि आप समस्या का घर परिवार बसाने तक का इंतजार करेंगे तो फिर उसे मिटाना भी मुश्किल है। यदि समस्या आती है और आप उसे समय पर ध्यान दे देते हैं। दोस्तों यदि हम बीमारी का बढ़ने का इंतजार करेंगे, यदि मास्टाइटिस अभी शाम को और आप सुबह तक डॉक्टर का इंतजार करेंगे तो आपको भी पता है और आप इतने समझदार है कि बीमारी बढ़ना ही है। हो सकता है सुबह तक आपका धन भी बंद हो जाए। तो मैं मास्टाइटिस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी बीमारी को यदि आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका नुकसान ही होना है। और हमें वीडियो के माध्यम से जो पशु चिकित्सक या आई वर्कर है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि पैसों को लालच मत कीजिए, आपका भी घर परिवार चले और जो पशु जो अपना किसान भाई है उनका भी इतना नुकसान न हो। आप इतने पैसे मत लीजिए प्लीज। एक एक बार ट्रीटमेंट करने के 1,000 रुपये लग रहे लंपी के, तो इतना एंटीबायोटिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने जो दवाई का रिजल्ट देखा है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।